हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। देखिए, आज के टाइम में दाम्पत्य जीवन की एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है सामने, और ये एक लोगों के साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ है। तो देखिए, हमारे जानने पहचानने में ही 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको ये बहुत बड़ी समस्या, और वो समस्या क्या है कि जो है टाइम से बच्चे ना होना। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये सब समस्याएं जो है बहुत कम लोगों में होती थी, लेकिन अब जो है जिसको देखिए उसी को ये सुनने को मिलता। एक तो अब जो है शादियां भी टाइम से ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाती हैं, एक एज हो जाती है तभी शादी हो रही है। तो जब सही एज में शादी हो रही है तब 1-2 साल में लोग जरूर चाहते हैं कि उनके बच्चे हो जाएं, घर वाले भी चाहते हैं और पति पत्नी लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी टाइम से हो जाएं। लेकिन बहुत लोगों में ये समस्या हो रही है कि उनको जो है टाइम से बच्चे नहीं हो रहे हैं। 5 लोग हैं मेरी जानकारी में ऐसी कि जिनकी शादी को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन वो इंतजार ही कर रही हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं। देखिए, एक औरत पूरी तरह से औरत तब बनती है जब वो माँ बनती है। तो देखिए, ये समस्या अपने आप में बहुत बड़ी है, और कुछ लोग तो बहुत दिनों तक इंतजार करते हैं, जब बच्चे नहीं होते हैं तो वो दूसरी शादी भी कर लेते हैं। और जब दूसरी शादी हो जाती है तो पहली पत्नी को वो प्रेम नहीं मिल पाता है जो कि उसे मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो प्रेम जरूर बंट जाता है, क्योंकि जब 2 लोग होंगी तो वो पति दूसरे को भी प्रेम करेगा, और जाहिर सी बात है जब दूसरी के बच्चे हो जाएंगे तो उसी को लोग जो है ज़्यादा प्रेम और सम्मान देते हैं। और ये आज के टाइम में अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, कितनी भी अच्छी शादी हो रही है, कितना भी अच्छा परिवार मिल रहा है लड़की को, और जब कुछ दिनों तक उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो भी जो है उदास रहने लगती है, दुखी रहने लगती है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उसके जो है बच्चे हो जाएं और सभी लोग जो है बच्चे को खिलाएं, घर में एक किलकारी गूंजे, छोटा बच्चा आ जाए। लेकिन और मेरे जानने वाली एक लड़की है, उसने तो IVF का भी जो है सहारा लिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। उसकी शादी को 4-5 साल हो गए थे और वो पैसे भी लगाई, बहुत पैसे खर्च की, लेकिन वो जो है सक्सेस नहीं हुआ। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों इस तरह की परेशानी आ रही है, ये किसको कहा जाए और क्या कहा जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी है। तो देखिए, मैं ऐसे लड़कियों को कहना चाहूँगी, मतलब जिनकी शादी हुई है नई नई, 4-5 साल हो गए हैं, कि वो घबराएं ना, परेशान ना हो, धैर्य रखें। अगर ईश्वर जो है चाहेंगे तो आप भी माँ बनेंगी, आपके घर में भी खुशियाँ आएंगी, किलकारियाँ गूंजेंगी। देखिए, किसी किसी को ऐसा होता है कि जो नहीं चाहते हैं उनके जो है एक बच्चे हो जाते हैं और बच्चों की जो है लाइन लग जाती है, और जिसको ज़रूरत है, जिसको मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। और मैं एक लोगों को जानती हूँ, उनकी शादी हुए कई साल हो गए थे, 15-15 साल तक लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। वो अपना भी इलाज कराए और पत्नी का भी इलाज कराए, तो डॉक्टरों ने बताया कि जो है उनकी पत्नी में कोई कमी है, उनके में कोई नहीं कमी है, और इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन देखिए, दूसरी शादी लोग कर तो लेते हैं, लेकिन पहली वाली पत्नी के ऊपर क्या बीतता है। और जब उनकी दूसरी शादी हो गई तो वो अपनी पहली वाली पत्नी के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिए, वो अपनी दुनिया में खुश रहने लगे। जो उनकी दूसरी शादी हुई उनसे उसके 2 बच्चे हुए। तो देखिए, जहाँ कहीं ना कहीं ये जो है बहुत दर्द देने वाली, बहुत दुख देने वाली बात हो जाती है कि एक पत्नी के रहते दूसरा शादी कर ले कोई। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो है उनको काफ़ी टाइम में बच्चे हुए हैं। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि जिनको भी ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, पहले तो वो खुद को भी दिखाएं और पत्नी को भी दिखाएं और खुद भी दिखाएं कि किस में क्या कमी है। देखिए, हमारे यहाँ एक अभी आई थी,
वो बोल रही थी कि मेरी बच्ची के जो है 8-9 साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, और वो उनके जो दामाद हैं वो केवल उस लड़की की ही दवा करा रहे हैं। और लोग समझाते हैं कि खुद को भी दिखाइए, तो वो खुद को नहीं दिखाते हैं। वो खुद ही से बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी है तो इन्हीं के अंदर है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है उनके भी अंदर कोई कमी हो जिस वजह से जो है बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो खुद को नहीं दिखाते हैं। अगर उनको कोई समझाता है तो वो उसको जो है उल्टा सुना देते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, अगर कुछ कमी है तो इन्हीं के अंदर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना भी इलाज कराना चाहिए और पत्नी का भी इलाज कराना चाहिए। और जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर ईश्वर चाहेंगे तो आपकी गोद जरूर भरेगी। और मैं जो है 2-3 केस ऐसे बता रही हूँ। हमारे मायके में एक दीदी थी जिनको 18 साल तक बच्चे नहीं हुए, दवा वगैरह करा के सब लोग हार चुके थे, थक चुके थे, लेकिन उनके पति जो है दूसरी शादी नहीं किए थे। वो सोचे थे कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो सब लोग हार मान चुके थे, सब लोगों को निराशा हो गई थी, सब लोगों ने सोच लिया था कि उनके बच्चा नहीं होगा। लेकिन उनके 18 साल के बाद एक लड़का हुआ। बाराबंकी में उनकी शादी हुई है और 18 साल के बाद उनके लड़का हुआ। उनके धन दौलत की किसी चीज़ की नहीं कमी थी, बहुत धन दौलत था, बहुत अमीर थे लोग। लेकिन जो है जब बच्चा नहीं था तो सब लोग एकदम निराश थे, दुखी थे, उनके घर में कोई खुश नहीं रहता था। लेकिन भगवान ने उन्हें 18 साल पे एक बच्चा दिया। और एक और मैं ऐसे घटना बता रही हूँ, मेरे ससुराल में एक लड़की थी, उनका भी यही हाल था, उनके भी बच्चे नहीं हो रहे थे जल्दी, तो उनके 9 साल पे लड़का हुआ और मायके में ही लड़का हुआ था। तो 9 साल पे। और एक है थोड़ी दूर पे मेरी दीदी के ससुराल में है, एक लड़की थी, उनका बहुत इलाज हुआ, बहुत दवा हुआ, उनको भी जो है डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर हो जाए तो वो ईश्वर का जो है चमत्कार है। तो उन्हें किसी ने बताया कि आप जिम ज्वाइन करो और इससे आपको बच्चा होगा। अब क्या इससे फ़र्क पड़ा उनके शरीर पे क्या नहीं, वो ईश्वर ही जाने। वो जब जिम ज्वाइन कर ली और जिम ज्वाइन करने के कुछ ही बाद जो है उनके बच्चा रह गया और बेटा हुआ पहली बार में। तो देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ घबराएं ना, धीरज से काम लें, धैर्य रखें। मैं जानती हूँ कि टेंशन वाली बात हो जाती है, और क्योंकि आज के टाइम में शादी भी जो है 25 साल पे, 27 साल पे होती है, 28 साल पे होती है, तो जाहिर सी बात है 1-2 साल बाद लोग सोचने लगते हैं कि बच्चा हो जाए। और जिसको जो है शादी के तुरंत हो जाता है उसको हो जाता है, और नहीं तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी जो है नहीं बच्चा हो रहा है, अभी नहीं रुक रहा है। तो ये सब जो है समस्याएं हैं। लेकिन जो है परेशान होने से, उदास होने से, दुखी होने से कुछ नहीं होगा। बस जो है ईश्वर पे ध्यान लगाइए और उनसे मांगिए कि भगवान जो है मेरा भी भला कीजिए, मेरे भी साथ अच्छा कीजिए। और परेशान तो बिल्कुल मत होइए, घबराइए बिल्कुल मत। और बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि लोग जो है उदाहरण भी देने लगते हैं कि लो उनकी शादी तुमसे बाद में हुई और उनके बच्चा हो गया, तुम्हारे अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये सब सुन के जो है मन दुखी होता है। तो लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चा ना हो, सब ईश्वर के हाथ में होता है। तो किसी को ये चीज़ बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए कि तुमसे बाद में उनकी शादी हुई थी, उनके हो गया, तुम्हारे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है। जो लड़की है वो तो खुद ही परेशान है, खुद ही दुखी है इस बात को लेकर, तो उसे और दुखी नहीं करना चाहिए। आपस में समझ बूझ के रहना चाहिए। और ये सब चीज़ें ताना वगैरह बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो भी जो बहू है वो भी किसी की लड़की होती है, तो उसे भी दुख होता है और उसके माँ बाप को दुख होता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। भगवान जब चाहेंगे तब होगा, और ईश्वर पे आस्था और विश्वास बनाए रहिए, ईश्वर से मांगिए, ईश्वर ज़रूर देंगे। भगवान बहुत दयालु होते हैं, वो सभी की झोली भरते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग दुखी परेशान ना हो। टाइम लगेगा, देर से देंगे भगवान, लेकिन ज़रूर देंगे।